जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है बाबा शेख फरीद साहब जी किस तरह से कबीर साहब जी महाराज से नाम दीक्षा उन्होंने लिया और उन्होंने अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कितना कठिन तपस्या किया, कितना कठिन साधना किया, इस पर आज विचार किया जाएगा। आज इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, बाबा फरीद साहब जी जो कामिल मुर्शिद थे, उनका आज हम सब आपस में उनका सम्मान करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। जय गुरुदेव। मुसलमानों में सूफी फकीर यानी वो संत बाबा फरीद साहब जी महाराज की यह जीवन कथा है कि बाबा फरीद साहब जी महाराज जब बाल अवस्था में छोटे थे तो बच्चे जैसे छोटे रहते हैं तो शरारत करते हैं, तो वो बराबर जो है बच्चों के साथ शरारत करते थे और उनका जो है शरारत ले करके उनकी माता के पास कोई न कोई आता जाता था। उनकी माता सोचती थी यह बच्चे की शरारत कैसे ख़त्म किया जाए। उसने शेख फरीद से कहा कि बेटा, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो तू भी नमाज पढ़। तो शेख फरीद ने कहा कि माँ, आखिर नमाज क्यों पढ़ा जाता है? नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहीं नमाज पढ़ने से अल्लाह जो है तुम्हें खजूर देगा, क्योंकि शेख फरीद खजूर बहुत खाया करते थे। खजूर उनको बहुत पसंद रहता था। कहें सचमुच माँ मुझे खजूर मिलेगा खाने को? कहें हाँ, तू नमाज पढ़ेगा तो खजूर मिलेगा। तो कहें कि शेख फरीद, कहें माँ तो आज नमाज पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा? तो उनकी माँ ने चद्दर बिछा दिया और नमाज में जैसे उठक बैठक की जाती वो बताए कि ऐसे उठक बैठक करो। तो शेख फरीद ने कहा कि माँ कहना क्या है हमको अल्लाह से? कहें तू अल्लाह से यही कहना कि अल्लाह तू मुझे खजूर दे, अल्लाह तू मुझे खजूर दे। जब तक नमाज तुम पढ़ो, हम तुम्हें जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक तुम नमाज आंख बंद करके पढ़ते रहना और अल्लाह से जो है खजूर मांगते रहना। अब शेख फरीद जो है, बाबा फरीद साहब जी बराबर रोज़ नमाज पढ़ते।
जब वो नमाज़ पढ़ते तो उनकी माँ, जब वो नमाज में व्यस्त हो जाते, आंखें बंद कर लेते, तो उनकी माँ धीरे से जाती और चद्दर के नीचे एक पत्तल में 2-4 खजूर रख देती थी। तो जब शुरुआत में बाबा फरीद साहब जी नमाज पढ़ें और उसके बाद जब नमाज अदा कर चुके, उनकी माँ ने बुलाया तो माँ के पास आए, कहे माँ, अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दिया, अब मैं नमाज कभी नहीं पढ़ूंगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, अरे अल्लाह जब कोई भी चीज़ देता है तो सबके सामने थोड़ी देता है, वह छिपा कर देता है। तो देखो, अब अपना चद्दर उद्दर झाड़ो जिस पर तुम नमाज अदा कर रहे थे, देखो कहीं वह दिया होगा। तो जब चद्दर को हटाया तो देखा कि एक पत्तल में 4-5 खजूर रखे हुए थे। तब वह खजूर जो है लिया और खाया। कहा माँ, हम रोज़ नमाज पढ़ेंगे। कितना टाइम नमाज पढ़ा जाता? कहा 5 टाइम। अब जब रोज़ वो 5 टाइम नमाज पढ़ता, उनकी माँ जो है जब वो व्यस्त हो जाते तो खजूर जो है ले जा कर के उस चद्दर के नीचे रख आती थी। एक क्रम चलता रहता था और माँ अपना काम भी कर लेती थी। अभी इनका शरारत हो गया बंद। अभी नमाज अदा करने लगे। नमाज में यही कहते कि अल्लाह मुझे खजूर दो, अल्लाह मुझे खजूर दो। एक दिन की बात है, जब ये नमाज अदा करने लगे तो माँ जो है काम में इतना व्यस्त हो गई कि खजूर रखना ही भूल गई। अब जो है जब इनका नमाज अदा पूरा हो गया तो अब माँ घबरा गई कि अरे, अब तो नमाज पूरा कर लिया होगा और मैंने आज खजूर रखना ही भूल गई, खजूर रखना ही भूल गई। क्या हुआ? अब जो है माँ तो घबराई हुई थी कि आज के बाद ये फिर कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन जब वो चद्दर को हटाए बाबा फरीद साहब जी, तो जैसे माँ रखती थी खजूर, वैसे ही खजूर रखा हुआ मिला। और वो खजूर खाते हुए माँ के पास आए तो माँ ने कहा कि अरे ये खजूर खा रहा है। माँ ने कहा, अच्छा बच्चा ये बता, आज तो ये खजूर कहाँ से खा रहा है? कहें कि रोज़ जब खुदा अल्लाह देता है तो आज भी दिया। कहीं आज भी दिया है तुमको? कहें हाँ। कहें कहीं से तू लाया नहीं है ना? कहें नहीं, कहीं से तो नहीं लाया, कहीं से नहीं लाया। माँ उस खजूर को देखती है तो खजूर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट। माँ ने उस अल्लाह को बहुत धन्यवाद दिया और अंदर ही अंदर अल्लाह के प्रति माँ की भक्ति दृढ़ हो गई। और फरीद साहब जी तो अब बराबर नमाज अदा कर रहे थे। अब उनकी माँ जो है अब खजूर नहीं रखती थी, अब अल्लाह रोज़ उनको खजूर ही देता था। ऐसे बहुत दिन बीत गया। जब ये सयाने हो गए तो माँ से कहा कि माँ, अब हम जो है अल्लाह की खोज में जाएंगे। अल्लाह जो मुझे खजूर देता वो कहाँ मिलेगा? माँ ने बहुत रोका, कहा बेटा हम अकेली रह जाएंगे और तू मत जा। लेकिन उसने कहा कि नहीं माँ, जिस अल्लाह ने मुझे नमाज के वक्त में खजूर दिया वही अल्लाह मेरी देखभाल भी करेगा। और उस अल्लाह का जब तक दर्शन दीदार नहीं होगा तब तक मेरा जीवन बेकार है। मैं अब घर पे नहीं रह सकता माँ।
माँ कहती है कि बच्चा, जब तुम्हें भूख लगेगी तब तू क्या करेगा? बाबा फरीद साहब जी कहते कि माँ, खाना मिल जाएगा तो मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा तो हम अपने पेट पर तवा बांध लूँगी कि मेरा पेट भरा हुआ है। माँ कहती है कि बच्चा, कि केहू हरि है ना, और तो हरि भूखिया पियसिया, केहू हरि है ना, तो हरि भूखिया पियसिया, केहू हरि है ना। कह रहे हैं बच्चा, तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो कैसे? बाबा फरीद साहब जी कह रहे हैं, अल्लाह हरि है ना, हमारी भूखिया पियसिया, अल्लाह हरि है ना, यानी वो मालिक मेरी भूख प्यास मिटाएगा। हमें माँ भरोसा हो गया अल्लाह के ऊपर, अब भरोसा हो गया है कि मेरा अल्लाह है, मेरी देखभाल करेगा। और मैं अब अल्लाह की खोज में जाऊंगा। ऐसी ही माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बाबा फरीद साहब जी नहीं माने और घर छोड़कर चले गए। ऐसे बहुत जगह भटकते रहे, जहाँ भी कोई साधु महात्मा मिल जाता, फकीर मिल जाते, उनके पास जाते, उनकी सेवा करते, भगवान से मिलने की बात करते। जब खुदा से मिलने की बात करते, अल्लाह से मिलने की बात करते, इनके उनके यहाँ कुछ दिन तक रहते, लेकिन जब ये जान जाते यहाँ वो नहीं मिलने वाला, फिर आगे बढ़ जाते। ऐसी एक जगह गए, वहाँ एक सूफी संत रहते थे, तपस्वी थे, उनके पास शक्तियाँ थी। तो उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हें अल्लाह का दर्शन दीदार करा देंगे। दर्शन दीदार करा देंगे। अब वह उनकी सेवा में लगा रहता था। बहुत सारे शिष्य उनके थे, लेकिन ये तो फक्कर फकीर शुरू से ही था, निर्छल, किसी प्रकार का कोई इसके अंदर भाव को भाव नहीं था। एकदम वो परमात्मा की, अल्लाह की भक्ति में था कि मुझे अल्लाह का दर्शन हो जाएगा। अब वो अपने गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। गुरु जी बहुत इसको मानते थे, क्योंकि इसको कोई गुरु जी से और कोई आशा नहीं थी। गुरु जी की सेवा में लगा रहता कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे अल्लाह का दर्शन हो जाएगा। और गुरु जी जो है ज़्यादातर अपनी सेवा में इनको, बाबा फरीद साहब जी को ही रखते थे। और वैसे उनकी सेवा के लिए शिष्यों की जो है मंडली बनी हुई थी कि आज ये सेवा करेंगे, कल ये सेवा करेंगे। यानी आज गुरु जी के लिए भंडारा बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, फिर गुरु जी हुक्का पीते थे, फिर गुरु जी को हुक्का तैयार करेंगे। तो पहले के ज़माना जानते ही हो, ये माचिस थी नहीं, लोग आग पैदा करते थे, आग को ही जुगा के रखते थे। तो उनके जो शिष्य थे बहुत सारे, वो बाबा फरीद साहब जी से जलने लगे कि ये अभी आए तो इनको ज़्यादा गुरुजी मानते हैं और हम लोगों को कम मानते हैं। अब गुरुजी से और इनसे बिगाड़ कराया जाए। तो ये गुरुजी की सेवा में लगे रहते, खाना बनाते, गुरुजी को खाना खिलाते और गुरुजी को जो है फिर हुक्का देते या गुरुजी हुक्का पीते। लेकिन गुरुजी का एक नियम था कि यदि खाना खाने के बाद 10-15 मिनट के अंदर उनको हुक्का नहीं मिल जाता तो जो सेवा में लगा रहता था उसको बड़ी मारते थे, डंडे से बड़ी मार मारते थे। इसलिए सारे चेला जो भी उनकी सेवा में लग जाते थे उनका हुक्का जो है जरूर तैयार करके रखते थे। हुआ क्या
जब उनके गुरु भाई लोग, चेले लोग ईर्ष्या जलन करने लगे तो सब लोगों ने राय मशवरा किया कि फरीद का ड्यूटी लगा हुआ गुरु जी की सेवा में, तो ये खाना भी बनाएगा, हुक्का भी तैयार करेगा। तो उस दिन बारिश हो रही थी। लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और जो है बाबा फरीद साहब ने खाना बना के गुरु जी को दिया खाना खाने को, और हुक्का में आग भर दिया और कहा कि अभी गुरु जी को हुक्का तैयार करके ले आके दे देंगे। वह निश्चिंत था। जैसे खाना दिया, गुरु जी खाने लगे तो ये आया, तो कहा हुक्का तैयार करके ले चलूँ गुरु जी को दे दूँ। तो लेके जब सोचने लगा कि हुक्का तैयार करके ले जाऊँ गुरु जी को दे दूँ, तो वो बेचारा तो निश्चिंत था। लेकिन जब वो जो है गुरु जी को खाना देने के लिए गया था, तो इन चेलों ने जो आग जला के रखे थे कि चलो आग में जो हुक्का में आग भरेंगे, इसके बाद तंबाकू इसमें रखेंगे तो गुरु जी को ले आके देंगे। तो आग पर लोगों ने पानी डाल दिया, अब आग गई बुझ। और जब आग बुझ गई तो बाबा फरीद साहब जी जब आए तो देखने लगे, घबरा गए, कहे आज तो गुरु जी जो है भोजन कर रहे हैं, अभी हुक्का मांगेंगे तो मैं क्या करूं। अब पानी बरसता होगा, मौसम खराब था, उससे आग बुझ गई। अब ये जो है गांव, पास में एक गांव था, वहाँ एक दीपक जल रहा था। वहाँ गांव में गए तो एक जो है घर में गए, कहें कि माई हमें जो है आग दे दे, मेरे गुरुजी हुक्का पिएंगे, आग बुझ गई है। तो वह जो है आग जला रही थी तो धुआं हो रहा था, उसकी आंख में दर्द हो रहा था। कहा कि तू क्या सिर पे आग आग मांग रहा है, लेकिन वो आग मांग रहे थे। तो उस बुढ़िया ने गुस्सा में कह दिया, ऐसी आग नहीं मिलती है, आग के बदले आंख के बदले आग मिलती है। कहें कि सचमुच आंख दिया जाता तो आग मिल जाती? कहें हाँ। अब जो है बाबा फरीद साहब जी चिमटे से अपनी आंख पर मार दिए, आंख फूट गई, आंख को बाहर निकाल दिया। दर्द तो ऐसा है, लेकिन तपस्वी थे न, इसलिए इतना इन लोगों के अंदर तक शक्तियाँ आई जाती हैं, बर्दाश्त करने की शक्तियाँ आई जाती हैं। तो उन्होंने बर्दाश्त किया और आंख पर पट्टी बांधा और कहा माई इसको ले ले और मुझे आग दे दे। अब तो ये बुढ़िया घबरा गई और उनकी आंख को एक डिब्बे में रखा, कहा कि उसका गुरु तो बड़ा तपस्वी है और जब ये जान पाएगा तो मुझे पता नहीं क्या श्राप दे देगा। अब बुढ़िया तो इस तरीके से घबरा रही थी, बहुत घबराई बुढ़िया। आग दे दिया। अब ये आग जल्दी जल्दी लेके जो है चिलम में आग रख के और जो है आ रहे थे। गुरु जी ने हाँक दिया कि चेला कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, सुन तो लिया, कहा गुरु जी यहाँ पर हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। फिर दोबारा आवाज़ दिया, कहा चेला कहाँ हो, कल आओ। अब ये जो है थोड़ा नज़दीक पहुँचे थे लेकिन दूर थे, कहे गुरु जी आ रहा हूँ। तीसरी बार जब आवाज़ दिया कि क्या चेला तू मर गया, अभी हुक्का नहीं ला के दिया, तो ये कहे कि नहीं गुरु जी हुक्का ले आया हूँ, आ गया हूँ। तो कहा अच्छा ले आ। तो ये जो है हुक्का ले जाके दे दिए। कहें ये तेरी आँख में क्या हो गया? कहें गुरु जी आग बुझ गई थी तो पास के गांव में चला गया था आग लाने के लिए, तो झाड़ी थोड़ी थी तो थोड़ा जो है चोट लग गई तो पट्टी बांध लिया। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, जाके कुछ दवा ववा लगा ले। अभी बाबा फरीद साहब जी दर्द के माले जो है करा रहे थे, जाके अपना जो है आराम कर रहे, जिस जगह इनको सोना था जाके आराम करने लगे। और दर्द तो दर्द ही था। फिर क्या हुआ, अब जो है इन्होंने हुक्का पिया, आराम से अपना सो गए। लेकिन सुबह होते होते वो बुढ़िया जिसने
आँख इनसे मांगा था, वह एक डिब्बी में इनकी आँख लेके आई और हाथ जोड़ के उनके चरणों पे गिर पड़ी कि गुरुजी, आपका ये चेला गया था आग मांगने के लिए, लेकिन मैंने मजाक किया कि आँख के बदले आग मिलती है, और इन्होंने आँख ही निकाल के दे दिया। कहें ऐसा? कहें हाँ। बाबा फरीद साहब को बुलाया गया। बाबा साहब से कहा, अरे तू अपनी आँख की पट्टी को तो खोल। और जब पट्टी को खोला तो पूरी आँख आ गई, यानी आँख ज्यों की त्यों उनकी मिल गई। अभी जो है गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। अब इनकी मान्यता और हो गई बाबा फरीद साहब जी की, और भक्ति में इनका नाम आगे बढ़ गया। और कुछ समय के बाद वो महान जो संत थे, जो तपस्वी थे, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब इनको जो भी साधना बताए थे भगवान से, अल्लाह से मिलने के लिए, अपना एक करने लगे। लेकिन इतना समय बीत गया, अल्लाह का इनको दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वो जो है जब तब तो करते रहे, लेकिन जब दर्शन नहीं मिला अल्लाह का और गुरु जी भी नहीं, तो ये जो है उस कुटिया को छोड़ दिए और जा करके जंगलों में जो है वहाँ पेड़ पौधे के पत्ते खा पी करके रहने लगे, और जो भी गुरु जी ने मंत्र बताया था उसका वो जाप करने लगे, तपस्या करने लगे। ऐसे जो है बहुत कम खाते थे। ऐसे धीरे धीरे इनकी शरीर जो है क्षीण होने लगी। फिर भी अल्लाह का दर्शन नहीं हुआ। तो वहाँ एक कुआं था और वहाँ एक झाड़ी थी, पेड़ था। तो ये इन्होंने एक रसरी बनाई और रसरी के सहारे अपना सिर जो है अपने शरीर में बांधा और सिर नीचे किया और पैर ऊपर रखा, पैर में जो रसरी बांध दिया, नीचे तक डाल लटकी रहती थी। और उसी के सहारे वो जो है कुएं में लटके रहते थे। और जब इनको भूख लगती तो डाल को पकड़ करके फिर बाहर निकलते और फिर कुछ खा लेते थोड़ा बहुत। इस तरीके से ऐसा बहुत समय बीत गया। ये साधना करते, तपस्या करते, लेकिन बाबा फरीद साहब जी को अल्लाह का दर्शन नहीं हुआ। ऐसे सोच रहे थे। एक बार निकले, कुएं से बाहर निकले तो लेटे हुए थे, इनके शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया था। तो बहुत सारे कौवे आए। कौवे के अंदर विचार आया होगा कि आदमी मरा हुआ है, तो देखे मांस तो था नहीं थी, इनकी आँख सिर्फ चमक रही थी। तो कौवे ने इनके सिर पर जब बैठा तो आँख पर जब निशाना लगाना चाहा तो ये बोल पड़े, बाबा फरीद साहब जी बोल पड़े, कहें कि हे कौवे, यदि मेरे शरीर में कहीं मांस हो तो खा ले, लेकिन आँख को छोड़ दे, क्योंकि आँख ही अल्लाह का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए मेरी आँख है। मैं उनका दर्शन जब तक नहीं कर लूँगा, मेरी आँख को फोड़ मत। जब कौवे ने ये बातें सुनी तो कौवा ये सोचने लगा कि ये आदमी अभी जिंदा है। सारे कौवे जो आए थे वो उड़ गए। तो वही बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि कागा खा ले मांस मेरा, कागा खा ले मांस मेरा, छेड़े नाई आखिया, कागा खा ले मांस मेरा, छेड़ी नाई आखिया, गुरु दादी दार बेचे, साफ साफ रखिया, गुरु दादी दार बेचे, साफ साफ रखिया, कागा खा ले मांस मेरा, छेड़ी नाई आखिया, गुरु दादी दार बेचे, साफ साफ रखिया। कहीं कागा मेरे मांस को खा ले, लेकिन मेरी आँख को छोड़ दे।
या मैं अपने अल्लाह भगवान गुरु का दर्शन करने के लिए, मुर्शिद का दर्शन करने के लिए मेरी आँख को छोड़ दे। कहा हुआ तो उड़ गए। अब ये ज़्यादातर तो है कुएं में ही रहने लगे, अपना सिर कुएं में ही रखते थे। और एक दिन ये फूट फूट कर रोने लगे कि हे मालिक, अब तो मेरा अंत समय आ गया और अल्लाह भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। यह सोच करके वो जो है तड़प रहे थे, रो रहे थे। अब उनकी आत्म वेदना इतनी तेज हो गई कि वो कुल मालिक परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मालिक परमात्मा कवि साहब के रूप में प्रकट हुआ और उनको कुएं से बाहर निकाला। तो कवि साहब से कह रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करने दो। अभी तक हमें परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं हुआ, अल्लाह का दर्शन दीदार नहीं हुआ, अब मेरा तन जाने वाला है। तो कवि साहब जी ने कहा कि मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया। कहा कि ही आप कैसे अल्लाह हो सकते हैं, अल्लाह तो बेचून है, वह तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो कवि साहब जी हंसने लगे, कहें तू जब अल्लाह निराकार है, किसी की नज़र में नहीं आ सकता, तो क्यों दर्शन के लिए तू इतना तड़प रहा है, क्यों तू दर्शन के लिए तड़प रहा जब वो निराकार है तो तुम्हें दर्शन कैसे देगा। बाबा फरीद साहब जी को समझ आ गई। तब अब भी वो उनसे कह रहे हैं, तो आप, हमें लगता है कि आप कोई महापुरुष हो, तो आप मुझे सही मार्ग बता दीजिए, सही रास्ता बता दीजिए। कवि साहब जी कहेंगे, मैं अल्लाह, मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। एक कठिन साधना से वो परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हारे गुरु जो थे वह पूरे नहीं थे, संत तो थे लेकिन वो पूरे नहीं थे, शक्तियाँ तो थी उनके पास, नहीं तो तुम्हें वो परमात्मा का दर्शन करा दिए होते। तो बाबा फरीद साहब जी उनके चरण को पकड़ के रो रहे थे। शरीर में तो कुछ था नहीं, लेकिन कबीर साहब जी महाराज ने तब उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि करी। कहें कि नजर जब मुर्शद ने की, कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला, बंदे को मौला कर दिया। नज़र जब कबीर साहिब जी ने रखी तो ज्यों का त्यों इनके शरीर में शक्ति आ गई, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। कहें कि बच्चा ले, मैं तुम्हें नाम से जोड़ देता हूँ, सार शब्द से जोड़ देता हूँ, परमात्मा से जोड़ देता हूँ। और बाबा फरीद साहब जी को अपना पूर्ण दर्शन करा दिया और बाबा फरीद साहब जी साधना करके उस नाम से जुड़ करके अपने घर सचखंड अनामी धाम पहुँच गए। कबीर साहब जी महाराज ने उन्हें तब सब भेद बताया, रास्ता बताया। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं कि जब तक पूर्ण संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम सभी जीव इस कर्मों के झकोलों में, जन्म मरण के चक्कर में हम लोग फंसे रहेंगे। तपस्या किया तो राजा महाराजा, सेठ साहूकार या मतलब स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे, वहाँ से नीचे आएंगे, राजा महाराजा सेठ साहूकार मरेंगे, पाप करेंगे, फिर नरक 84 में जाएंगे। इसलिए पूर्ण परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा तब तक इससे, इन आग से, इसी को आग कहते हैं, यानी यह जन्म मरण का जो बंधन, यही आग है। कहीं जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में। जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक सभी जीवात्मा आग में
यानी इसी 84 में पड़े रहेंगे। इसी 84 के चक्कर में, नरकों के 84 के चक्कर में हम लोग पड़े रहेंगे, यहाँ के गोते खाते रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, अभी समय है, पूर्ण संत सद्गुरु की खोज कर लो और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके नाम की कमाई कर अपने घर निकल चलो। अभी जो समय बचा उससे अपना लाभ ले लो। आप सभी प्रेमियों, यदि आप नए अभी जुड़े हो तो यदि सत्संग आपको अच्छा लगता, सुनना चाहते हो, तो फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को लाइक कर दो, लाइक किए रहोगे तो आपके पास पहुंचेगा, तो आप जरूर सुनना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें सुझाव दिया करो, क्योंकि हम भी तो छोटे हैं, बड़े थोड़ी हैं। आप जैसे हम भी हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं। हम बहुत, जब हमारे मालिक कहा करते कि हम सबके सेवक हैं, दास हैं, तो जब मालिक दास सेवक बनता है तो हम तो दासों के दास हैं। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।